अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, फ्रॉड लोन ऐप्स और माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स जैसे बरवक्त, उधार पैसा, पीके लोन, इजी लोन के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो में अगेन यही कोशिश है कि कुछ नई अपडेट्स, नई खबरें, नई बातें, नए सवालात के जवाब आपसे शेयर किए जाएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स इस हवाले से हैं वो मिलती रहें। इस कम्युनिटी का, हमारी का हिस्सा बने, इस मुनज़्ज़म कैंपेन को कामयाब करवाने में हमारी मदद करें और ये जो मकरूह धंधा चल रहा है इन ऐप्स के खिलाफ अदारों की नाअहली को एक्सपोज करने में भी हमारी मदद करें। इन वीडियोस को शेयर करें। जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, मुसलसल परेशानी का शिकार हैं, अभी तक कंफ्यूजन के एक स्टेट ऑफ टर्मोइल में हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें, क्या होगा, उनके लिए ये वीडियो अहम है। और इससे पहले भी जो वीडियोस अपलोड की हैं आपके सवालात पर मबनी वो वीडियोस हैं, जवाबात उनमें दिए गए हैं कि जो जिस किस्म की धमकियां, जो टेंशनें और जैसी हरासमेंट ये ऐप्स और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं उस हवाले से काफी तफसीली जवाबात आपके साथ शेयर किए हैं। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आज हमने एससीसीपी ने एक बहुत बड़ा तीर मारा है, उस तीर के ऊपर बात करनी है। और मुझे तो वो देख के बड़ी हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ, गुस्सा भी आया कि इस इदारे का जो असल काम है रेगुलेशन का, वो चाहे हो ना हो, ये पता है कि मफादे आमा के लिए एक मैसेज जो है वो फोन कॉल पे चलाना है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आप जब भी किसी नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो वो जो और तरह की कैंपेन्स चल रही होती थी पहले, अब आपको ये सुनाई दे रहा होगा। मैसेज मैं आपके सामने रख देता हूं कि डिजिटल लोन ऐप्स की मकबूलियत की बड़ी वजह कर्ज की आसान और तेज फराहमी है, लेकिन याद रखें कि ये कर्ज कलील मुद्दत के लिए ज्यादा शरह सूद और इजाफी चार्जेस पे फराहम किए जाते हैं और बर वक्त अदायगी ना करने पर आपका कर्ज कई गुना बढ़ सकता है। लिहाजा कर्ज की शराइतों जवाबित को अच्छी तरह समझ लें और फिर जरूरत के मुताबिक ही कर्ज हासिल करें जो कि आप तयशुदा मुद्दत में आसानी से वापस कर सकें। एससीसीपी की जानिब से मफादे आमा का पैगाम। हंसने वाली बात इसमें यह है कि एक इदारा है, मजाज अथॉरिटी है, जिसके पास इख्तियारात भी हैं, मैन पावर भी है, लीगली वो ऑथोराइज है इन एप्लीकेशंस की रेगुलेशन खत्म करने में, लाइसेंस खत्म करने में, इनके खिलाफ इकदाम उठाने में, इनको बंद करने में, ब्लॉक करने में, हर चीज की अथॉरिटी उसके पास है। लेकिन वो लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जी आप बच जाएं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इजाफी चार्जेस पे शरह सूद बहुत ज्यादा बढ़ा के इजाफी चार्जेस के साथ कलील मुद्दत के लिए लोन दे रहे हैं। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी हैं, मैनेजमेंट जो है, एससीसीपी के जो अफसरान हैं, उनसे हमारा एक सिंपल सा सवाल ये है कि आप लोग किस मर्ज की दवा हैं। जब ये जुर्म हो रहा है, जब ये काम एक फॉर्मल, एक प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, जब आप रेगुलेट कर रहे हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इस शरह सूद पे इंटरेस्ट दे सकती हैं, इतनी मुद्दत के लिए दे सकती हैं, ये फ्रेमवर्क है, ये रेगुलेशंस हैं और ये सारे शराइतो जवाबित, कवायदो जवाबित आप पे करके कंपनीज को देते हैं, तो फिर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो आपका लाइसेंस क्यों दिखा रही हैं? और अगर आपका लाइसेंस जिनके पास, कंपनीज के पास नहीं है, वो पीटीए उनको ब्लॉक क्यों नहीं कर रहा? ये जो अवामी मैसेजेस आप चला रहे हैं, ये तो हम लोगों को चलानी चाहिए मैसेजेस, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जो लोग वैसे ही लोगों की भलाई के लिए, मफादे आमा के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, ये तो रिक्वेस्टें उन्हें करनी चाहिए, दरखास्तें लोगों से उन्हें करनी चाहिए कि भाई ना करें, क्योंकि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये अवेयरनेस के मैसेजेस चलाने की क्या जरूरत है? उन कंपनीज को बंद करें, उन एप्स को ब्लॉक करें, उनके लाइसेंसेस जो वो दिखा के लूट रहे हैं लोगों को, उन लाइसेंसेस को मनसूख करें। तो ये चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद एक नया केस मेरे सामने आया, उस हवाले से भी आपको बताना था कि बरवक्त के हवाले से किसी ने मुझे बताया कि जी उन्होंने लोन गलती से, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बस कंफ्यूजन में, समझ नहीं आ रही, क्लिक कर दिया, वो लोन ले लिया किसी तरह से और फिर फौरन उस लोन की अमाउंट को वापस पे बैक भी कर दिया। उसमें से सिर्फ 5,000 रुपए, 20,000 रुपए का लोन लिया, 15,000 रुपए मौके पे वापस कर दिए और 5,000 रुपए एक कॉल आने के बाद वापस कर दिए फौरन। यानी कि 80 दिन या 90 दिन या 160 दिनों वाला तो चक्कर ही नहीं चला। तो उसके बावजूद 20,000 रुपए के सारा का सारा लोन चंद दिनों में ही वापस कर देने के बावजूद 9400 रुपए की अमाउंट जो है वो सूद की मद में उनकी ओवरड्यू अमाउंट आ रही है कि जी ये अब आपने वापस करने हैं। तो अब इस इशू का क्या किया जाए? अगेन फिर वही सारा प्लंदा खुल जाता है कि जी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका आईडी कार्ड ब्लॉक होगा, आपका नाम ईसीआईबी में आ जाएगा, ये सारी धमकियां। तो इस हवाले से मैं अभी तक जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये कहता रहा हूं कि अगर तो डाटा प्राइवेसी आपका इशू नहीं है, अगर कोई ऐसा आपके मोबाइल में डाटा नहीं है जिसकी बुनियाद पर, जैसे वो मसूद साहब वाला केस था कि उनकी कुछ तस्वीरें उनको दिखा के ब्लैकमेल किया गया, तो बाकी सारी कानूनी कार्रवाई का कोई जवाब इन ऐप्स के पास नहीं है, क्योंकि ये ऐप्स गैर कानूनी मनी लेंडिंग कर रही हैं। इनके पास
कोई जवाब नहीं है कि आपके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंटेशन भिजवा सकें, कोर्ट में केस कर सकें, किसी भी कोर्ट में जा सकें, किसी भी कानूनी अदारे से रुजू कर सकें। ये एप्लीकेशंस आपको सिर्फ थ्रेट करती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये काम करते हैं। और अब तो उधार पैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल प्ले स्टोर से फिलहाल रिमूव हो चुकी है, अभी भी लोगों को, इसी तरह पीके लोन, इजी लोन भी रिमूव हो चुकी है, अभी भी लोगों को कॉल्स आ रही हैं। तो उनके पीछे भी ये एजेंट्स हैं जो फॉर्मरली उन पे वहां पे काम करते रहे हैं, पहले इन एप्लीकेशंस के साथ काम करते रहे, और उन्हें पूरा पैटर्न पता है कि लोग इस तरह से घबरा के पेमेंट्स कर देते हैं। तो वो लोगों को कॉल्स करके डराते धमकाते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज तो आप ये ज़हन में रखें कि ये जो एप्लीकेशंस खुद भी अगर आपके खिलाफ कोई केस करना चाहती हैं, या मतलब वो करना ही नहीं चाहती, उन्हें पता वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो घबराहट का एलिमेंट है ना, इसको बीच में से निकाल दें। अगर आपने लोन लिया है और प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी है, उसके ऊपर कुछ सूद भी वापस कर दिया, अभी भी वो सूद बनाए जा रहे हैं, कंपाउंडिंग हो जा रही है, सूद बढ़ता जा रहा है, तो एप्लीकेशन सबसे पहले अपना अकाउंट डिलीट करें और एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके एफआईए में कंप्लेंट कर दें। ये सिंपल सा ट्रैक है, ये पाथ है जिसके ऊपर आपने काम करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ करने की, उल्टे सीधे झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। एसईसीपी के बारे में जो मैंने शुरू में बात की है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ये लाइसेंस दे देते हैं ना किसी एप्लीकेशन को, जैसे बरवक्त के पास लाइसेंस है, तो वो इतनी ऑथराइज जरूर हो जाती है। जैसे बरवक्त के कई यूजर्स ने बताया कि उनका नाम ईसीआईबी में शामिल हो गया, क्योंकि वो लोन रिटर्न नहीं करते, तो ये रिपोर्ट हो जाता है। ईसीआईबी के हवाले से एक पूरी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ईसीआईबी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो चूंकि एसईसीपी का लाइसेंस है, उसकी वजह से बरवक्त या इस तरह की एक दो जो और एप्लीकेशंस हैं वो ये काम करती हैं कि लोगों को फिर परेशानी होती है। ईसीआईबी में जब नाम चला जाता है तो वो किसी और बैंक में भी, या किसी रेगुलेटेड जो एनबीएफसी कंपनी कोई है या कोई एप्लीकेशन है, वहां से भी लोन नहीं ले, क्योंकि वो जाहिर है सारा रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है उस बैंक के पास, चाहे कोई कमर्शियल बैंक है, कि ये ना दहिंदा है, डिफॉल्टर है किसी एप्लीकेशन का या किसी भी लोन कंपनी का, लैंडिंग कंपनी का, ठीक है। तो ये एसईसीपी का जो लाइसेंस है, इसकी वजह से ये बीमारियों की, खराबियों की बहुत बड़ी जड़ है। और एसईसीपी बजाय सारा सिनेरियो उसके सामने है कि क्या कुछ हो रहा है और ये एप्लीकेशंस किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही हैं। वो इन एप्लीकेशंस को बंद करने की बजाय, इनका लाइसेंस मंसूख करने की बजाय पब्लिक मैसेजेस, मफादे आमा के मैसेजेस फोन कॉल्स पे चला रही है कि जी खुद बच जाएं। तो खुद बच जाएं तो फिर आप लोगों को इतना बड़ा अदारा बनाने का क्या, आपका काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन है कि पैसे इकट्ठे करके कंपनी से टैक्स कलेक्ट करके और ये वो सारा कुछ करके सिर्फ पैसे जमा करना आपका काम है? लोगों की फैसिलिटेशन, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, उनका सुकून, उनका पब्लिक पीस एंड रेगुलेशन, वो सब कुछ कोई आपको उस पर कोई कंसर्न नहीं है, ना आपका, ना एसबीपी का, ना पीटीए का। अच्छा, अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि रीसेंट जो मुझे वाकया पता चला कि इस तरह से हुआ है किसी के साथ, उनको मैंने यही मशवरा दिया कि आपने अगर तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी है तो आपको कोई किसी किस्म के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, वो 9400 रुपया लोन बना हुआ है, इंटरेस्ट बना हुआ है, अगर आप समझते हैं कि जी ये मेरे लिए मसला नहीं है, मैं पे करके जान छुड़वा लेता हूं, तो आप रिस्क ले लें। उस पर भी गारंटी नहीं है कि आप पूरी की पूरी अमाउंट वापस करेंगे तो वो आपका अकाउंट स्टेटमेंट नील कर देंगे, आपका बैलेंस नील कर देंगे, क्योंकि फ्रॉड कर रहे हैं, झूठे हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ और रिसर्च की इस पे, तो ये पता चला कि बरवक्त एप्लीकेशन इस वक्त डाटा हैकिंग जैसी एक्टिविटीज में मसरूफ नहीं है, क्योंकि वही अगेन वजह है कि इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, एफआईए की जानिब से भी छापे मारे जा रहे हैं, एसईसीपी, पीटीए वगैरह इन सब का नाम आ रहा है। तो ये एप्लीकेशंस अब कुछ हद तक मुहतात हो गई हैं। यही वजह है कि उधार पैसा भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर नजर नहीं आ रही, ताकि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा रीविजिट कर सकें, उनको रीशेप कर सकें लोगों के सामने रखने के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई कानूनी कदम, क्योंकि उन्हें पता है यूजर्स के साथ, सार्फिन के साथ, बॉर्डर्स के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ अदारा जो है वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करके, तो उनका सारा फोकस जो है इस वक्त इन एप्लीकेशंस का अपनी रिकवरी पर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिकवरी करेंगे, जो पैसे मार्केट में फेंके हुए हैं, इन्होंने अपने ऑपरेशंस भी तो चलाने हैं ना, सैलरीज भी तो देनी है, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी तो पे करना है। कॉल सेंटर्स में जो फ्रॉडिया बैठाए हुए हैं, जिन्हें 20-20, 30-30 हजार पे, 40-40 हजार पे लगाया हुआ है, रोजाना एक बंदे को 100 कॉलें करनी है, उनको भी तो पे करना है। तो ये अपना जो एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने ये सोचकर की थी कि हम लोगों को पागल बना के बहुत सारा पैसा निकाल लेंगे, और निकाला भी है इन्होंने। उस इन्वेस्टमेंट को इस वक्त ये लोग उसको पे बैक करवाने में, उसे वापस लेने में मार्केट से मसरूफ है। लिहाजा ये बड़ा बेहतरीन वक्त है कि अगर आपके पास अभी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दी है, सारी पेमेंट हिस्ट्री की स्क्रीनशॉट्स लें, अपने पास रखें, और उसके बाद अकाउंट डिलीट करके एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दें। आपका डाटा जो है वो, उम्मीद है, तभी उम्मीद है कि वो डाटा महफूज है। अगर कोई पर्सनल वीडियोस या कुछ भी ऐसी आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाटा है, कुछ भी, तो कोशिश करें कि इसी स्टेज पर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके फौरन अपना अकाउंट डिलीट करके एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दें। रिकॉर्ड अपने पास, पेमेंट प्रूफ अपने पास स्क्रीनशॉट्स की सूरत में लाजमी रखें, और एफआईए में कंप्लेंट करें, क्योंकि कॉल्स तो आपको आएंगी। ये जो कॉल्स आ रही हैं, इनसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग इंटरनेट पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, फ्री ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं,
और जो बाकायदा तौर पे कॉल सेंटर चलाते हैं ना जो लोग, वो इस चीज को जानते हैं, उनके लिए ये आपको एक दिन में 100 कॉल्स करवाना कोई मसला नहीं है। वो कोई जैज वारिद यूफोन के नंबर्स यूज नहीं कर रहे, वो इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बंदे बैठाए हुए हैं, पूरा दिन उनका काम ही है, उन्होंने कॉल्स करनी है। तो उनकी कॉल्स से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ओरिजिनल अमाउंट उसके ऊपर कुछ सूद पे कर दिया है तो ऑलरेडी इतना ही गुनाह जो है उसको अपने खाते में लिखवाएं। मजीद सूद पे करके एक तो अपने साथ ज्यादती ना करें, अपनी फैमिली के साथ ज्यादती ना करें, और फिर आपकी जान पे करके तो छुटने वाली है ही नहीं। ये दोबारा कोई नई अमाउंट, कोई नई कंपाउंडिंग, कोई नया शोशा लेकर, कोई नया ट्रांजैक्शन चार्जेस और ये वो चार्जेस लेकर आपके खाते में पैसे ऐड कर देंगे कि जी ये पैसे आपने पे करने हैं। उसके अलावा एक और सवाल उन्होंने पूछा था कि जी बर वक्त के अगर ऑफिस जाया जाए, तो ये मैंने पर्सनली खुद भी एक दो जो यूजर्स थे उनसे उनका बकायदा इंटरव्यू किया था, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इनके ऑफिस जाने का आपको कोई फायदा नहीं है। इनके ऑफिस जाके आपको कोई मतलब, या तो आप जाके उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, बस अगर इस नीयत से जाना है तो जरूर जाएं, अदरवाइज वो आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, वो आपको कोई वहां पे जाके उनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। आपको नहीं जाना चाहिए, ये उन्हें उनके ऑफिस जाना चाहिए जो मफाद आमा के मैसेजेस चला रहे हैं, जैसे SECP है या PTA है या SBP है। अथॉरिटीज को, अदारों को उनके ऑफिस में जाके उन ऑफिस को बंद करना चाहिए कि भाई क्यों लोगों के साथ ये ज्यादती कर रहे हो। उसके अलावा जी इजी लोन की जानिब से दोबारा मैसेजेस आ रहे हैं, तो वही अगेन वही चीज मैंने आपको बताया कि ये एजेंट्स जो हैं ये खुद भी ये काम कर रहे हैं। उनको पता है कि, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी, बर वक्त का ही आई थिंक कोई एजेंट था, वो बता रहा था कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमें पैटर्न का आइडिया हो गया था कि लोगों को कॉल करके डराओ धमकाओ, उनकी थोड़ी सी तफसील उनको बताओ कि जी आपका ID कार्ड नंबर ये है, आप यहाँ पे रहते हैं, ये एड्रेस है, ये नाम है, ये फोन नंबर है। तो अगला बंदा फौरन घबरा के वो देखता है 10,000 रुपया किस्त बनी हुई है, 2,000 रुपये दे देता है, देनी भी वो जैज कैश में या इजी पैसा में है। तो ये जो लोग हैं, ये कंपनीज को आइडिया ही नहीं है, कंपनीज ने तो जो फ्रॉड करना था कर लिया, कर रही है, वो तो एक सेपरेट इशू है। ये इनके एजेंट्स, इनके काम करने वाले जो पहले कहीं काम करते रहे, उनके पास भी आपकी लोग डाटा भी तो चोरी कर लेते हैं ना कंपनी से, तो ये भी आपको कॉल करके डराते धमकाते हैं, और इंटरनेट से भी ये कॉल कर सकते हैं। लिहाजा किसी के मैसेज को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ पे बैक करने की, अभी किसी को कुछ पे बैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दी है, उसके ऊपर सूद भी दिया है आपने, तो फिर ये बनने दें, जो भी बन रहा है सूद खत्म कर दें, कुछ पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अभी तेल देखें, तेल की धार देखें, मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात मैंने पिछली कुछ वीडियोस में की है, वो मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज कि किस तरह से अब ये जो नई एप्स या नई टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ये ऐप जब ऑपरेट करेंगी तो उन्होंने कैसे काम करना है, उन चीजों को देख के अगर कोई रीपेमेंट करनी होगी तो कर देंगे। बर वक्त की या किसी भी ऐसी ऐप को अपने मोबाइल में नहीं रहने देना, आपने इसको अनइंस्टॉल लाजमी कर दें, क्योंकि डाटा हैकिंग अभी नहीं है तो कल होगी, रिकवरी तो इन्होंने करनी है। इनकी रिकवरी ही बेसिकली इस वक्त इनका प्राइम मोटो है, ताकि किसी तरह से जो पैसे लगाए हैं वो तो वापस आ जाएं। ऑपरेट कर रही है ऐप, उनका प्राइमरी पर्पज ही है, जाहिर है उन्होंने लाखों करोड़ रुपया, मैंने आपको कल बताया था कि 97 अरब रुपए की अमाउंट है जो टोटल लोन दिया गया है बर वक्त, उधार पैसा और इस तरह की एप्लीकेशंस की जानिब से, तो वो पैसे उन्होंने वापस निकालने हैं ना, उसके लिए वो किसी ना किसी और तरीके से मार्केट में तो इन रहेंगी, आउट तो नहीं होती बिल्कुल भी। लिहाजा इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, यकमुश्त होके एक आवाज बन के इनके खिलाफ इस कैंपेन का हिस्सा बने, पैसे वापस ना करें। मैंने आज भी अपनी एक वीडियो के कमेंट्स पढ़ते हुए ये देखा कि किसी साहब ने कमेंट किया हुआ था कि FIA वाले कह रहे हैं कि आप जब आपको कॉल आए तो आप उन्हें कहें कि आगे रिकवरी कर लो मेरे से, और जब वो आपके पास आ जाए तो फिर उसे पुलिस के हवाले करें या उसके साथ जो भी कार्रवाई करनी है। मतलब ये फोन पे, ओवर द टेलीफोन, इजी पैसा, जैज कैश, इसमें किसी किस्म की कोई पेमेंट आपने किसी को ट्रांसफर नहीं करनी। उम्मीद है कि कुछ चीजें जरूर आपके माइंड में क्लियर हुई होंगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा।